हाय, दिस इज़ अतुल मौर्य। वेलकम इन दिस वीडियो। तो जैसे कि अभी लास्ट क्लास में ऑपरेटर्स पे बात हुई थी, राइट? तो उसमें मैंने बोला था कि वो पार्ट वन में मैंने कुछ बेसिक ऑपरेटर्स लाइक अर्थमेटिक एंड जो आपका कंपैरिजन ऑपरेटर था, राइट, वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। लेट मी यस। तो यहाँ पे हमने अर्थमेटिक एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स का बात किया था, राइट? तो ये बेसिक ऑपरेटर था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आज की हम क्लास में थोड़े से और एडवांस ऑपरेटर जो हम डेली प्रोग्रामिंग जो भी हम आगे करने वाले हैं, राइट, उसमें हम यूज़ करेंगे। ठीक है, जो हमारे लिए यूज़फुल है, बेसिकली हम उसी पे बात करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट दिस स्टार्ट दिस वीडियो, राइट। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। और तो सबसे पहले इसमें जो पहला है हमारा, वो लॉजिकल ऑपरेटर, राइट। तो बेसिकली इसका भी जो आउटपुट होता है ना, वो बुलियन होता है, ट्रू एंड फॉल्स। अभी वो यूज़ कैसे करता है, ठीक है, कहाँ पे एंड यूज़ करेंगे, एंड है ना। बुलियन लॉजिक मतलब वही हुआ कि आपको लाइक कुछ भी कोई कंडीशन बेस्ड कुछ काम करना है, ठीक है, ट्रू आ रहा है फॉल्स आ रहा है, उनके बेस पे कुछ करना है, देन आप ये लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करोगे, राइट। ठीक है, स्पेशली दैट इज़ यूज फॉर द बुलियन लॉजिक। अगर कहीं में कुछ ऐसा लगाना है तो हम वहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है एंड ऑपरेटर, राइट। इसको एंड ऑपरेटर बोलते हैं, एंड लॉजिकल ऑपरेटर आप बोल सकते हो। तो जैसा कि मेरे पास अगर कोई वैल्यू है, राइट, जस्ट मी चेंज द कलर, नो, ओके, ओके, दैट इज़ फाइन, ठीक है। ओके, तो ये एंड ऑपरेटर, ये और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर, तो अभी एक एक करके डिस्कस करते हैं, राइट। तो ये एंड ऑपरेटर का डिस्कशन करते हैं हम। तो अभी एंड ऑपरेटर हम कहाँ पे कैसे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ये आपका एंड ऑपरेटर है, ठीक है, ये आप कहाँ पे यूज़ करोगे, ठीक है। तो लाइक आप सपोज करो आपके पास एक वैल्यू है, राइट, 6, ठीक है, एक वैल्यू है 6, ठीक है। तो मैं एक कंडीशन लिखता हूँ कि 6 जो है, वो जो हमने रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ा था उसी का यूज़ करने वाली, ठीक है। तो मुझे एक कंडीशन चेक करनी है कि जो सेक्स है वो ग्रेटर देन 10 है कि नहीं है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन है कि 6 जो है वो लेस देन 5 है कि नहीं है, ठीक है। तो अभी आप अगर आपको ऐसा कोई कंडीशन लगाना है इन दोनों के बेस के ऊपर, राइट, तो अगर आप यहाँ पे आप ये चाहते हो कि ये इन दोनों में चेक करे, अगर इन दोनों का ट्रू होना तभी मुझे ट्रू मिले, मतलब ये दोनों ट्रू होना चाहिए, ऐसा आप कंडीशन लगाना चाहते हो कि ये दोनों ट्रू हो तभी मुझे कुछ एग्जीक्यूट करना है, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो ये एंड ऑपरेटर क्या करेगा, सबसे पहले इस कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखेगा कि 6 ग्रेटर देन 10, नो, तो इसके यहाँ फॉल्स, राइट। और यहाँ पे भी क्या है, 6 लेस देन 5, इट्स ऑल्सो फॉल्स। तो इसमें अगर आप ठीक है, इसमें एंड में क्या होता है, अगर आपका फॉल्स कंडीशन है, फॉल्स फॉल्स आपका फॉल्स आता है, ठीक है, जो फॉल्स फॉल्स रहेगा तो इसका जो फाइनल आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा, ठीक है। अगर फॉल्स है एंड एक ट्रू है तब भी क्या आएगा, इसमें फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि आपका दोनों ट्रू होना चाहिए तभी ये ट्रू आएगा, ठीक है। इसमें गेट ट्रू एंड ट्रू देन फॉल्स, सॉरी, ट्रू, ठीक है। तो जो इसका फाइनल आउटपुट आएगा ट्रू। अगर पहला ट्रू है एंड दूसरा फॉल्स है तब भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही कंडीशन ट्रू होगी जब कि ये दोनों जो आपने यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ किया है, इनका जो आउटपुट होगा ट्रू होगा, तभी आपको ट्रू मिलेगा, राइट। लेट्स प्रैक्टिस दिस इन द डार्ट पैड। मैं शो करता हूँ कि कैसे ये आपका वर्क करता है, राइट। तो मैंने एक काम किया कि यहाँ पे मैंने दो इंटीजर लिया, इंटीजर ए इक्वल टू, इसमें कोई वैल्यू डाल दी 10 एंड इंटीजर बी इक्वल टू 5, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है,
चेक करना है कि देखो मैं अभी क्या करता हूँ, प्रिंट। तो यहाँ पे जो आपके 4 कंडीशन है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉल्स फॉल्स का है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ प्रिंट, ठीक है, ए लेस देन 5 एंड ए इक्वल्स बी, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हो मैन्युअली अगर आप रिजॉल्व करने का ट्राई करोगे इसको, तो यहाँ पे ए लेस देन 5, अब चेक करो ज़रा, यहाँ पे बी लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं वी का यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ए देखोगे 10 है एंड बी इक्वल टू 5, तो ए जो है छोटा तो है नहीं, बड़ा है, तो ये पहली कंडीशन फॉल्स है यहाँ पे। और ये यहाँ पे इक्वल्स तो है नहीं, तो इसका जो फाइनल आउटपुट क्या आएगा वो आएगा फॉल्स, ठीक है। अभी आप रन करके देखते हैं, ये देखो फॉल्स आया, ठीक है। ओके, सेकेंड सिनेरियो लेते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, एक ट्रू करते हैं, ठीक है। तो ए लेस देन बी, ठीक है, एंड ए ग्रेटर देन 5 और ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, मैंने बताया था कि अगर एक भी ट्रू रहेगा तब भी फॉल्स आएगा, यहाँ पे दोनों को ट्रू रहना चाहिए। तो यहाँ पे ए लेस देन बी तो है नहीं, ए ग्रेटर देन बी है, तो इसका भी आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आना चाहिए। अभी आप देखोगे तो फॉल्स आ गया, ठीक है। ओके, एंड थर्ड वन इज़ दैट, अभी हम क्या करते हैं, ओके, तो अभी मैं दोनों को ट्रू करता हूँ। तो ए ग्रेटर देन बी एंड, ठीक है, एंड बी लेस देन ए। अभी आप देखो कंपैरिजन कर रहे हो, ए ग्रेटर देन बी है कि नहीं, 10 जो है 5 से बड़ा है, ठीक है, ट्रू आ गया। एंड बी लेस देन ए है, मतलब बी छोटा है ए से, करेक्ट, इट्स मीन कि तो बोथ वैल्यू इज ट्रू। देन हमें जो फाइनल आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, ठीक है। अभी आप देखोगे ट्रू मिलेगा, ठीक है। और लास्ट इसमें जो सिनेरियो है, ए, मैं इसमें अगर एक ट्रू करता हूँ एक फॉल्स कर दूँगा, फर्स्ट को मैं ट्रू करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट को ट्रू करूँ तो ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, एंड बी ग्रेटर देन ए। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ए ग्रेटर देन बी तो है बट बी ग्रेटर देन ए नहीं है, इट्स मीन इसका जो फाइनल आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारे जो भी 4 सिनेरियो थे यहाँ पे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। ये डार्ट पैड पे प्रैक्टिस करते, ठीक है। अभी नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ मूव करते हैं। तो बेसिकली एंड में क्या है कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगी तभी आपको ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पे मिलेगा रिटर्न्स ट्रू इफ़ द बोथ कंडीशन आर ट्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, दिस इज़ फॉर और, ठीक है, एंड अभी और की बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, और का सिंबल ऐसा है, बेसिकली मल्टीपल कंडीशन पे हम कंपैरिजन करते हैं, उसका भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, तो इसमें क्या होता है कि अगर एक भी वैल्यू ट्रू होती है ना तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। इट्स मीन कि अगर मैंने कोई वैल्यू ली 4 एंड 5, हमारे पास 2 वैल्यू, राइट। तो मैंने अगर इसमें कोई कंडीशन लगाई लाइक कि 4 लेस देन 5, ठीक है, और 4 ग्रेटर देन 5, तो इसमें आप देख पा रहे हो कि जो यहाँ पे 4 लेस देन तो 5 है बट 4 ग्रेटर देन 5 नहीं है, तो ये वाला ट्रू या फॉल्स है। तो इसमें किसका क्या आंसर आएगा, एटलीस्ट एक ट्रू होना चाहिए, तो आपका क्या आउटपुट आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। इसका जो भी आंसर आएगा वो ट्रू आएगा, ठीक है। तो इसका क्या होता है कि अगर मुझे फॉल्स है तो आपको, हाँ, उसका जो आउटपुट मिलेगा फॉल्स मिलेगा। अगर फॉल्स है ट्रू है तो इसका क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अगर एक दोनों ट्रू है तब भी क्या मिलेगा आपको, ट्रू मिलेगा, ठीक है। अगर एक ट्रू है फर्स्ट एंड दूसरा फॉल्स है तो क्या मिलेगा आपको, फॉल्स, ट्रू मिलेगा, सॉरी। तो इन द और कंडीशन एटलीस्ट वन कंडीशन विल बी ट्रू, तो ठीक है, तो एटलीस्ट एक कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए, देन आपका वो ट्रू आ जाएगा। लेट्स प्रैक्टिस ऑन हियर, ठीक है। द सेम कंडीशन हम क्या करते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो चेक करते हैं, प्रिंट ए
लेस देन बी और ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। सॉरी, तभी आप देखोगे ए लेस देन बी तो है नहीं एंड नॉट इक्वल टू, तो क्या आएगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, ठीक है। ये कॉपी कर लेते हैं यही वाला एंड इसके बीच में लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और लगा देते हैं, मैंने अभी जस्ट किया, आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ए लेस देन बी एंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो फर्स्ट कंडीशन है फॉल्स है, बट यहाँ पे क्या है, ये ट्रू है, तो मतलब फॉल्स और ट्रू, तो एक भी ट्रू हुआ तो आपका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। एंड ये वाला चेक करते हैं, ठीक है। ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे देखोगे ए ग्रेटर देन बी एंड बी लेस देन है, तो ये दोनों क्या है, ट्रू है, तब भी आपका क्या आएगा, ट्रू आएगा। एटलीस्ट इसमें तो एक ट्रू अगर होगा तो आपका ट्रू आ जाएगा। अब इसमें भी जो आपका ये वाला है, अगर मैं यहाँ पे और लगा देता तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट कंडीशन इज़ ट्रू और दूसरा फॉल्स है, तो जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, देन अकॉर्डिंग टू दिस आउटपुट विल बी हियर, राइट। तो एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो आपका जो रिजल्ट आएगा ट्रू आएगा। अगर ऐसा जगह हमें कहीं करना है और में काम करना है कि अगर ये सही है ये गलत तो चलेगा, मतलब ऐसा कि आपको एक भी सही हो तो चल जाए, ऐसा आप कहीं कंडीशन लगा रहे हो तो वहाँ पे और लगाना। अगर आप चाहते हो नहीं दोनों ही कंडीशन ट्रू हो तभी ये एग्जीक्यूट ये काम हो, तो वहाँ पे आपको एंड लगाना है, ठीक है। तो ये है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो बेसिकली इनका लेट्स मी चेंज हियर, ये हमारा है नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो भी आपकी कंडीशन होती है ना उसको रिवर्स कर देता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये हमारी कंडीशन है, ठीक है, हमने, ठीक है, 4 ग्रेटर देन 5, अभी क्या है ये, इसका जो अभी आप देखोगे विदाउट नॉट ऑपरेटर तो ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर मैं इसी का जगह पे इसके पहले नॉट ऑपरेटर यूज़ कर दूँ तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको रिवर्स कर देगा, मतलब ये इसका जो आप देखोगे ये फॉल्स है तो ये इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। तो इसको क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कहीं करना है कि वो ट्रू है तो आपको फॉल्स मिले एंड फॉल्स है तो ट्रू मिले, तो वहाँ पे सिंपल आप क्या कर सकते हो, नॉट ये ऑपरेटर यूज़ करते हो। बेसिकली हम ये करते हैं वाइल बी वर्किंग ऑन द लाइक, जैसे अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगा, बहुत ज़्यादा डीपली में नहीं जानेगा, कि जैसे मैं फ्लेटर में काम करते हैं तो वहाँ पे जब सिलेक्शन वाला आता है ना, कि ऐसा कि फॉल्स है पहले से इनेबल है तो उसको डिसेबल कर दो, अगर डिसेबल है तो इनेबल कर दो, तो वहाँ पे हम नॉट ऑपरेटर्स की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, दैट इज़ नॉट कंपल्सरी है, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, एक प्रैक्टिस कर लेते हैं नॉट ऑपरेटर का। तो प्रिंट लिखता हूँ और ए ग्रेटर देन बी, दैट इज़ अ कंडीशन इज़ ट्रू, राइट। हम चेक कर लेते हैं, तो जो फाइनल का जो आपका आएगा, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ट्रू आएगा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे नॉट लगाता हूँ तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, लेट वेट व्हाट इज दिस, ओके। उसको आई थिंक ब्रैकेट में करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि ब्रैकेट में वो प्रॉब्लम हो रही थी ना इसको, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपका फॉल्स आएगा, तो उसका यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे जो आप लिखोगे ना, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिखना, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि ये क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया, तो ट्रू था वो फॉल्स कर दिया। अगर कोई कंडीशन आप फॉल्स वाला यूज़ करते हो लाइक दिस वन, जैसे प्रिंट ए लेस देन बी, तो ये क्या है, फॉल्स है, आप देखो तो फॉल्स है अभी। और अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको ब्रैकेट में डाला, ठीक है, और यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगाया, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ट्रू आएगा। तो ये क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है कंडीशन को, ठीक है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर है, अगर आपको ऐसा कि कुछ काम करना है देन यू कैन यूज़ दिस, राइट। ये बहुत यूज़ में आते हैं, जो आप फ्रेमवर्क एंड उस पर काम करोगे, जो भी फ्लैटर वगैरह है, ठीक है, ओके। अभी सेकंड चलता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर लिखा है यूज टू असाइन एंड मॉडिफाई द वैल्यूज, आपको कहीं असाइन करना है, कोई मॉडिफाई करना है, तो वहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, राइट। जैसे सपोज़ कि एक आपके पास वेरिएबल है,
राइट। हमने डिफाइन किया हुआ इंटीजर a, ठीक है। हमने क्या किया, इसको 10 दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये 10 वैल्यू है ना वो a को असाइन हो रही है। तो यहाँ पे असाइन वैल्यू, अगर किसी को वैल्यू असाइन करनी है देन आपको इक्वल्स का साइन लगाना होता है, ठीक है, और वहाँ पे आप वो वैल्यू असाइन हो जाती है, ठीक है। तो सिंपल ये है। ओके, तो अभी हम एक एक करके प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसको ऐसे रहने देते हैं एंड इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास ये इसको कट करके मैं इधर कर देता हूँ। तो ये है हमारे पास इंटीजर A10। तो अभी यहाँ पे क्या है, फर्स्ट जो हमारा हो गया, अभी यहाँ पे कुछ आएगा नहीं, बट मैं एक काम करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ इनको, ठीक है। मैं इसी में सारा समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे a को वैल्यू असाइन हो गई जिसमें आपको 10, ये वाला मत यूज़ करना क्योंकि दिस इज़ ओनली फॉर द रिलेशनल ऑपरेटर, राइट। तो ये कंपैरिजन करने के लिए होता है, असाइनमेंट करने के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। ये ओके। तो ये फर्स्ट एंड द सेकंड क्या है, प्लस इक्वल टू, मतलब कि ओके प्लस प्लस इक्वल, तो पहले ऐड करो एंड देन असाइन कर दो, इसका मतलब ये होता है। तो अगर मैं लिखूँ a इक्वल टू 20, अभी देखो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, सॉरी। तभी यहाँ पे इसका मतलब अगर आप पूछूं तो ये इसका मतलब है a इक्वल टू a प्लस 20, सिंपल। तो ये लिखने से बढ़िया क्या है कि आप ये लिख दो a प्लस इक्वल टू, तो पहले ऐड करो देन असाइन करो। तो पहले क्या करेगा, 10 में 20 ऐड करेगा देन असाइन कर देगा, तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 30, ठीक है। द सेम फॉर माइनस इक्वल, ठीक है, a माइनस इक्वल 10, तो अभी क्या करेगा, देख इसका वैल्यू कितना आया, 10 आया, ठीक है। अभी क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई थी इसकी, 30, ठीक है। 30 में से आपको 10 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 20, राइट। एंड उसके बाद आपके पास है, सॉरी, यहाँ पे सिंबल लगेगा इसका, ठीक है। अगर मुझे मल्टीप्लाई करनी है तो a प्लस a लाइक दिस एंड इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना था, 20, तो 22 ज़ा 40 एंड डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड वाला भी चेक कर लेते हैं, डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, ओह डबल कैन नॉट बी असाइन वैल्यू, ठीक, ओके। सो प्रॉब्लम क्या है पता है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वो यहाँ पे ये डबल देता है, अभी कल एक्सप्लेन किया था ना, इसलिए ये यहाँ पे असाइन नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे आप क्या क्या करना पड़ेगा, डबल कर दो आप, अभी देखते हैं 20 आ गया, ठीक है। तो ये आपका ये ऑपरेटर है, ठीक है, डिवाइड्स एंड असाइन द वैल्यू, ओके। इसको थोड़ा सा नीचे लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये है, ओके। एंड लास्ट वन इज़ दैट, ये वाला, ठीक है, असाइन द वैल्यू ओनली इफ द वेरिएबल इज़ नल, ठीक है। तो इसका समझाते हैं कैसे होता है। जैसे कि हमारे पास एक इंट ए है, अगर मुझे इसको असाइन नहीं करना है, राइट, नलेबल बनाना है, ये टॉपिक आएगा अभी आगे, बट अगर इसको एक बार समझो कि ये वैल्यू क्या है, अभी यहाँ पे देखते हैं प्रिंट करके ए को, ठीक है, ए को प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे क्या, वैल्यू मस्ट नॉट असाइन बिफोर, ठीक है। तो इसको असाइन करना पड़ेगा, तो मैं नहीं चाहता इसको असाइन करो, मैं चाहता हूँ इसको ठीक है, ए था, हाँ। तो मैं नहीं चाहता इसको मैं कोई वैल्यू डिफ़ॉल्ट में असाइन करूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, नल असाइन कर दिया है, तो ये नलेबल वैल्यू होगी। तो अभी मैं क्या करूँगा, अगर मुझे करना है कि इसमें ये वाला ऑपरेटर, ठीक है, 20, तो ये मतलब क्या पता है इसका, कि जब ये वाला अगर ये वैल्यू नल होगी ना तभी इसको असाइन करेगा। अभी देखो यहाँ पे 20 आया ना, असाइन कर दिया। अगर मैंने यहाँ पे 10 दे दूँ तो व्हाट विल बी आंसर, नहीं, तो यहाँ पे 10। तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे पहले क्या था, ए नल था, ठीक है, ए की वैल्यू नल आ रही थी, तो ये यहाँ पे इसको इस वैल्यू असाइन कर दिया। अगर ये नल नहीं होता है ना तब ये असाइन नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, क्योंकि नल नहीं है इसलिए असाइन नहीं कर रहा है 20, इसलिए इसका आउटपुट कर रहा है 10, ठीक है। समझ में आ गया। अगर आपको ऐसा कुछ करना है कि वो वेरिएबल अगर नल हो तभी आप उसको वैल्यू कोई डिफ़ॉल्ट असाइन करो, तो आप ये वाला ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट बात करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका जो कोड होता है वो कम हो जाता है, एक ही लाइन में वो चीज़ हो जाती है जो आप 4 लाइन में करने वाले हो। ठीक है, तो कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ फॉर द शॉर्ट हैंड कंडीशन। ठीक है, ओके। तो पहला जो ऑपरेटर है ना, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंटैक्स है कंडीशन ट्रू वैल्यू फॉल्स वैल्यू। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं बोलूँ कि एक कंडीशन है मेरे पास कि 4<5। ठीक है, अभी देखो, तो यहाँ पे क्या कंडीशन लिख दी मैंने, एंड उसके बाद ये आपको साइन लगाना होता है ट्रू वैल्यू, मतलब कि यहाँ पे आप ट्रू वैल्यू क्या देना चाहते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया ग्रेटर। ठीक है, ये ट्रू वैल्यू एंड लो। ठीक है, सपोज दैट ये वैल्यू दे दी। तो अभी यहाँ क्या होगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी ना, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी रिटर्न में। ठीक है, जो भी यहाँ पे होगा वो एग्जीक्यूट होगा, ऐसा बोल सकते हो। और अगर ये फॉल्स हुआ ना, तो ये आपका ये वाला कॉल होगा। ठीक है, अब इसको हम प्रैक्टिकल से समझते हैं। यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ, मुझे a = 10 एंड इंट b = 5 2 कर देता हूँ। चलो ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मुझे एक टर्नरी ऑपरेटर लिखना है। इफ़ a ग्रेटर देन b देन ग्रेटर एंड लोअर। ठीक है, ये हमने एक टर्नरी ऑपरेटर लिख दिया कि अगर एक, मतलब कि अगर a ग्रेटर देन b है तो आप ग्रेटर रिटर्न करो। ठीक है, ग्रेटर स्ट्रिंग मुझे आउटपुट चाहिए, नहीं तो ये लोअर चाहिए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करवा देता हूँ। ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, इसको रिजल्ट को प्रिंट करवा दिया ये। ठीक है, अभी मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ देन व्हाट नेक्स्ट, ग्रेटर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि a ग्रेटर देन b है, इसलिए ग्रेटर आया। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ a लेस देन b, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो हमें क्या मिलेगा, लोअर। ओके, तो यही टर्नरी ऑपरेटर, अगर आपको कहीं ऐसा कुछ यूज़ करना है तो आप टर्नरी ऑपरेटर आप ये यूज़ कर सकते हो। ओके, एंड उसके बाद द नेक्स्ट वन इज़ द नल अवेयर ऑपरेटर। तो बेसिकली इसमें क्या करता है, जैसे वहाँ पे हमने डिस्कशन किया था, जैसे मेरे पास एक वेरिएबल है, वो एक नल है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा लिख दूँ, ठीक है, 5। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर ये जो a है ना, अगर वो नल हुआ तो ये आपका ये वाला एग्जीक्यूट करेगा, मतलब यहाँ पे जो भी लिखोगे वो वैल्यू रिटर्न कर देगा, और नहीं तो ये वाला रिटर्न करेगा। नल हुआ ना तो ये रिटर्न कर देगा, ये आपका असाइन करेगा। ठीक है, तो अभी इसका प्रैक्टिस करते हैं कैसे तो हमने एक वेरिएबल लिया इन = 5। ठीक है, और इसको हमने नलेबल बना दिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, प्रिंट a लाइक दिस। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे 10 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आप जब, हाँ, इसमें क्या है कि अगर आपका नलेबल ऑपरेटर है तभी आप ये यूज़ कर सकते हो ऐसा, क्योंकि मे भी नल हो सकती है। तभी आप जब चेक करोगे ना तो यहाँ पे 5 आया, क्यों, क्योंकि ये नल नहीं है, इसलिए ये वैल्यू रिटर्न कर दे रहा है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ ना, तभी क्या, ये वैल्यू नल है, तभी क्या आउटपुट आना चाहिए, 10। ठीक है, तो ये है आपका नल अवेयर ऑपरेटर। तो अगर ऐसा कि जैसे अभी क्या होता है, कभी कभी हमें उसको नलेबल बना दिया तो हमें नल हैंडलिंग करनी पड़ती है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर वो नल हुआ तो ये कर दो, ये वैल्यू डाल दो, नहीं तो आप ये वैल्यू रिटर्न कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, अगर वो ये जो ऑपरेटर है, अगर वो नल नहीं है वैल्यू, तो ये लेफ़्ट वाला कर देगा, नहीं तो राइट वाला आपका वैल्यू आप जो भी करना चाहोगे तो वो आ जाएगा, मतलब वो रिटर्न कर देगा ऐसा। ठीक है, तो होपफुली ये ऑपरेटर का जो भी मेन जो हमारे ऑपरेटर्स है बेसिक, ऑल इज़ कंप्लीटेड, राइट। ठीक है, तो आप इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जो हम नेक्स्ट जो भी पढ़ेंगे उसमें ये सबका यूज़ होने वाला है बहुत ज़्यादा, जो भी यूज़ वाले हैं, इसलिए मैंने इन सबको पहले पढ़ा दिया। ठीक है, ओके। तो
इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट अगेन।